होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए फ्यूजा के बारे में जानकारी लेके आए हैं जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा, एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जो है फ्यूजा के बारे में बताया और उन्होंने कहा ये मस्सों की दवाई है। रियली इसमें कोई शक नहीं है कि ये मस्सों की दवाई है। और वो ये कहते हैं कि किसी को नहीं करती है, किसी को एक को ठीक कर दिए मस्से, एक को ठीक नहीं किए। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन इसका कारण पहले तो ये जानना होगा ये कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सी कैटेगरी की होती है। जैसे एलोपैथिक में होती है ये कार्टिसोन है, ये नाल्जेसिक है, ऐसे ग्रुप होते हैं। यह सोरा सिप्लिक्स ऐसी होम्योपैथिक में सोरा सिप्लिक्स साइकोसिस विष है। तो ये जो फ्यूजा दवाई है ये साइकोसिस विष के अंदर आती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये मरीज जो है साइकोसिस विष का है या सोरे का है या सिप्लिस का है। तो ये हमें देखना होगा। जब तक हम ये नहीं देखेंगे तो हम सही से दवाई का चुनाव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम कितना भी पीते रहेंगे तब ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात इनकी ये है, इन्होंने बताया कि आप 200 पोटेंसी के दिन में तीसरे दिन लेते रहिए, चौथे दिन लेते रहिए, कंटिन्यू लेते रहिए। और लगाने वाली चीज़ इन्होंने बताया लगा दी, चलो बाहर है इन्होंने लगा दी, अगर पेट के अंदर है तो कहाँ से लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। तो ये गलत तरीका लोगों को मैसेज पहुँचा रहे हैं। उससे बचने के लिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, ये फ्यूजा जो है साइकोसिस विष के अंदर आती है, और साइकोसिस विष जो है हमारा यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा होता है, पेशाब संस्थान से। इसीलिए इसमें सबसे पहले जो दिक्कत होती है आदमी को, जिस आदमी को पेशाब से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपके शरीर में है, पेशाब लग के आना, जलन से आना, जल्दी आना, या रात को ज़्यादा आना, या किसी भी तरह की पेशाब से संबंधित दिक्कत है, और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पहचाने जा सकते हैं। अभी जैसे माथे पे पसीना आना है, लैट्रिन भी खुशक हो सकती, कभी कभी पतली भी होती है, और शरीर के अंदर ओवर ग्रोथ में तो काम करती है। ओवर ग्रोथ होते हैं सारे उसमें, चाहे गांठ हो, गुठली हो, रसोली हो, मस्से हो, थिल हो, ठेठ हो, कोई भी किसी भी तरह की अगर ये ओवर ग्रोथ अगर हमारे शरीर के अंदर है तो ये काम करेगी। इसका जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, जल प्रकृति का होता है। जल यानी जल प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो पेशाब संस्थान से होता है। तो पेशाब से संबंधित इसमें ज़रूर कोई ना कोई परेशानी इसमें उनको लगी हुई। लैट्रिन भी खुशक हो सकती, कभी कभी जो है पतली लैट्रिन भी होती है, और मेन पसीना जो है वो माथे पे होता है इसका। इसके साथ पेशाब से संबंधित लग के आना, जलन से आना, ज़्यादा आना, ये कोई भी अगर दिक्कत अगर इस तरह की होती है, और दिन की अपेक्षा अगर रात को ज़्यादा पेशाब अगर आता है तो फिर जो है ये आपको फ्यूजा आराम करेगी। और किसी वजह से ये नहीं करती तो हमें देखना होगा कि इसके साथ कहीं ना कहीं कोई और विष भी हमारे शरीर में छुपा हो सकता है। जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस भी छुपा हो सकता है, और सोरा विष भी छुपा हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले जो है उसको क्या करेंगे, हम जो है सोरा से संबंधित कोई भी दवाई, बहुत सारी दवाइयाँ हैं सोरे वाली, जैसे सल्फर है, सोराइनल है, और भी कई दवाइयाँ हैं, तो आप उसको दें। इसके बाद आप जो है फ्यूजा दें। तो और लक्षण देख के कोई भी अगर फ्यूजा काम नहीं करती तो इसके अलावा फिर देख के अगर कोई सिफिलिटिक अगर कोई लक्षण शरीर के अंदर आता है तो फिर एक खुराक आप सिफिलिटिक की भी दें, तो आप अवश्य ठीक होंगे। और अगर आप इस तरह से जैसे ये बताते हैं कि आप इसको पीते रहिए, रोज़ पीते रहिए, अगर आप सालों तक भी पीते रहेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इसमें 2-3 खुराक उच्च पोटेंसी की अगर आप लेंगे
इसके बाद में आपको जो किसी भी सोरा या सिफिलिस या साइकोसिस विष देख के आपको वो बीच में आपको लेनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें जो है अगर कुछ जो है साइकोसिस विष से संबंधित होती जो मेडोराइनम के नाम से आती है, उसके लक्षण भी अगर शरीर के अंदर अगर होते हैं तो फिर वो आपको लेनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होंगे। वरना ऐसे ये नहीं है कि थ्यूजा से ही हो जाएंगे। अगर वो थ्यूजा से होंगे तो ठीक भी अगर हो गए तो वो फिर दोबारा आपके हो सकते हैं। उसके बाद आपको कोई सोरा वगैरह में से या साइकोसिस विष में से या सिफिलिटिक विष में से कोई आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होंगे। और उसके लिए ये भी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी लेनी चाहिए। वैसे सोरा ही 80% बीमारी सोरा के साथ जुड़ी होती है, उनमें चाहे सिफिलिस की हो चाहे साइकोसिस की हो। तो इसलिए आप उसके साथ कोई भी सोरा जैसे सल्फर है, सोराइनम है, कोई आप दवाई उनके बीच में आप लें। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू लें, आप उसको अगर 200 पोटेंसी ले रहे हैं, तीसरे चौथे दिन 2-4 खुराक लेके आप देखें कुछ होता है ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद में आप कोई सल्फ़र लें। सल्फ़र को लेने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद में फिर आप थ्यूजा की 1 आध खुराक लें। इसके बाद भी अगर नहीं होता तो फिर आप सोरिनम दवाई होती है, आप उसकी 1 खुराक लें। इसके बाद फिर आप थ्यूजा लें, आप बिल्कुल ऐसे ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसी को एक थ्यूजा को लेते रहिए, तो ये तरीका बहुत गलत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों से सतर्क रहें। और दूसरी लगाने की जो दवाई है ये वर्जित है, क्योंकि अगर उसमें मदर टिंचर है, लो पोटेंसी की है, और उसमें उधर उन्होंने 200 पोटेंसी की दे दी, तो क्या होगा, आपके सोमोक्रोम जो स्किन के सोमोक्रोम होते हैं, उन सोमोक्रोम के थ्रू जो है वो मदर टिंचर ब्लड के अंदर जो मुंह से लेने वाली दवाई है उससे पहले ही आपके खून के अंदर पहुंच जाएगी। इसलिए क्या होगा, वो आपकी 200 पोटेंसी को एक्टिव नहीं होने देगी। क्यों, ये जो दवाई है होम्योपैथिक की जो धातुगत रूप में जो काम करती हैं वो उसका उल्टा हाई पोटेंसी में करती है। इसलिए जो है मैं आपको बताया, आप जो है गलत लोगों के चक्कर में ना आए और सही तरीके से और अच्छे होम्योपैथ से जानकारी लें और सही तरीके से आप जो है उसका फ़ायदा लेंगे। और आपको अवश्य आपके जो ओवर ग्रोथ शरीर के अंदर है, चाहे वो गांठ, गुठली, रसोली, मस्तिष्क कैसे भी हो, चाहे यूट्रस से संबंधित हो, कोई भी दिक्कत है, और ओवर ग्रोथ से अगर लेडीज़ों में भी अगर कहीं किसी भी जगह अगर ओवर ग्रोथ है, चाहे यूट्रस में हो, पेट में हो, सर में हो, आँख, नाक, दांत में कहीं भी अगर होता है, तो हमें क्या देखना है, सर्वप्रथम थ्यूजा में माथे पे पसीना होता है, लैट्रिन या तो बहुत पतली आती है, वेग के साथ आती है, या कभी कभी खुशक भी होती है, और पेशाब इसका जो है वो रात को ज़्यादा आता है दिन की अपेक्षा। इस तरह की जो है अगर कहीं आपके इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और ओवर ग्रोथ आपके शरीर में, तो आप थ्यूजा आप ले सकते हैं, पोटेंशियल कोई सी भी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।